तो चलो आज हम शुरू करते हैं कॉमर्स, है ना। कॉमर्स क्या होता है ये समझना है तो समझ लो, समझ समझ का खेल है, समझ के ही करना है। तो देखो कॉमर्स का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स, बताओ भाई कॉमर्स का क्या मतलब। सिंपल यदि कहा जाए तो कॉमर्स का मतलब हर उस एक्टिविटी से है जो गुड्स के एक्सचेंज और गुड्स के ट्रांसफर के लिए की जाती है। कोई भी एक्टिविटी हो जो गुड्स को इधर उधर भेजने के, खरीदने बेचने के लिए की जावे, वो क्या है, कॉमर्स। पढ़ लेते हैं। तो कॉमर्स इज अ वाइड टर्म consisting of all those activities which are necessary for sale, transfer or exchange of goods and services। क्या कहना है इनका, कॉमर्स एक वाइडर टर्म है, मतलब एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे क्या, सेल बेचना, ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह भेजना, या एक मालिक से दूसरे का मालिकाना हक ट्रांसफर करना। जैसे देखो बेटा, जब गाड़ी बेचते हो, कोई सा भी व्हीकल बेचते हो तो ओनरशिप ट्रांसफर होता है, मालिकाना हक ट्रांसफर होता है। पहले गाड़ी किसी और के नाम पे रजिस्टर होती है, जब सेल कर देते हो तो दूसरे के नाम पे रजिस्टर हो जाती है ना, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मकान पहले किसी नाम और के नाम पे रजिस्ट्री होती है, जब बेच दोगे तो दूसरे के नाम पे रजिस्ट्री हो जाएगी। तो ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एक्सचेंज, आपने कुछ दिया और उसके बदले कुछ ले लिया, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। It provides the necessary link between producer and consumer to ensure proper distribution of goods। कॉमर्स क्या करता है, एक चैनल देता है, एक लिंक देता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में, ताकि गुड्स की सप्लाई हर जगह हो सके, उसके गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह हो सके, गुड्स हर जगह पहुंचाया जा सके। कॉमर्स बेसिकली एम्स टू इंश्योर सप्लाई ऑफ गुड्स एट द राइट प्लेस। कॉमर्स का मतलब क्या है कि गुड्स, कॉमर्स का जो एम है, उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है कि हम गुड्स की सप्लाई सही जगह पर करें, एट द राइट प्लेस, इन द राइट क्वांटिटी एंड एट द राइट टाइम। अरे दूध चाहिए तो दूध सुबह दोनों को दोगे, है ना, दोपहर में 1 बजे लाओगे, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद उसकी क्वांटिटी भी सही हो, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई होना चाहिए, जितना लोग खरीदना चाह रहे हैं उतना अवेलेबल हो वो गुड्स। उसके बाद टाइम सही हो, प्लेस सही हो और क्वांटिटी सही हो। उसके बाद इन दिस वे कॉमर्स इंश्योर फ्री एंड स्मूथ एक्सचेंज बाय रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंस और ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ एक्सचेंज। इस तरीके से कॉमर्स क्या करता है, इंश्योर फ्री एंड स्मूथ। फ्री मतलब जिसमें कोई बाउंडेशन ना हो, फ्री का मतलब ये कि प्राइस फ्री नहीं है, प्राइस तो लगेगा, है ना, बट फ्रीली है कि कोई रोक टोक जिसमें ना हो, ठीक, आराम से गुड्स को इधर उधर भेजा जा सके। उसके बाद रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेस, हिंड्रेंसेस यानी रुकावटें, अड़चने, रोक टोक जो होती है वो, या डर जो होता है वो खत्म करना। उसके बाद ऑब्स्टेकल्स का भी मतलब यही होता है, रुकावट, तो इनको दूर करना ताकि एक्सचेंज आसानी से स्मूथली हो सके। The hindrances may be in respect of persons, place, time, risk, finance और information। Hindrance जो डर है, जो रुकावट है, वो क्या है, मे बी लाइक कोई पर्सन आपकी रुकावट डाल रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है आपको गुड्स को इधर उधर भेजने में, है ना, या फिर कोई जगह की वजह से, प्लेस ऐसा कि आप वहां पे नहीं जा रहे हो, या आपको डर लगता है कि नहीं यार दादा इस जगह नहीं जाएंगे, या टाइम गलत है। उसके बाद रिस्क है कि चोरी वगैरह नहीं हो जाए या एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो जाए। फिर फाइनेंस, पैसा ही नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे, है ना। उसके बाद इंफॉर्मेशन, लोगों को मालूम नहीं कि ये प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, इसका मतलब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट की देना है। मतलब ये सारे काम करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना, फाइनेंस अवेलेबल कराना, ये सब किसका काम है, कॉमर्स का काम है, ठीक है। रोल और फंक्शन ऑफ कॉमर्स, रोल या फिर फंक्शन क्या है कॉमर्स का। तो देखो, रोल और फंक्शन ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का रोल क्या है या कॉमर्स के क्या फंक्शंस हैं।
तो अब हमको ये समझना है। तो कॉमर्स प्लेज अ वाइटर रोल बाय रिमूविंग द फॉलोइंग हिंड्रेंसेस इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। पहला क्या था? पर्सन, प्लेस, टाइम और इंफॉर्मेशन, फाइनेंस, है ना। तो सबसे पहला है पर्सन। दिस हिंड्रेंस occurs ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्टेक्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। भाई सीधी सी बात है यार, आप कोई सा भी गुड्स प्रोड्यूस कर लिया आपने, ठीक है, कोई भी गुड्स यदि आपने प्रोड्यूस कर लिया और यदि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कांटेक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो वो गुड्स किस काम का है? कोई मतलब नहीं है ना उस गुड्स का। अरे बना के दुकान में रखने के लिए बनाया है क्या? बताना तो पड़ेगा कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में उसको लाना तो पड़ेगा कंज्यूमर के पास। कॉमर्स रिमूव दिस हिंड्रेंस थ्रू ट्रेड, व्यापार के थ्रू, खरीद बेच के थ्रू, सेल परचेज के थ्रू ये हिंड्रेंस रिमूव करता है कि गुड्स प्रोड्यूसर के पास जाएगा या नहीं जाएगा। ट्रेड प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर द बायर एंड सेलर कैन कॉन्टेक्ट ईच अदर। ट्रेड क्या करता है? मार्केट एक जगह होती है जिसके थ्रू क्या करता है, बायर और सेलर को इकट्ठा करता है कि दादा तुम बेच लो और तुम खरीद लो, ठीक है। हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, दिस हिंड्रेंस अकर्स ड्यू टू जियोग्राफिकल सेपरेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। देखो तुमने प्रोडक्ट बनाया बेंगलोर में, तुम रहते हो इंदौर में, अभी प्रोड्यूसर और क्या संबंध तुम्हारा? कोई संबंध नहीं है। तो अब क्या ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देता है ये। अपन देखते हैं आगे इन्होंने क्या लिखा। द प्रोड्यूसर नीड्स टू मेक हिज गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर हु आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैला हुआ, स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ। तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कोनों में लोग रहते हैं। बनाने वाला कहीं और रहता है, कंज्यूम करने वाला कहीं और रहता है। तो प्रोड्यूसर को ये जरूरत है कि वो गुड्स देश के हर कोने कोने में उपलब्ध कराए, अवेलेबल कराए, यानी हर जगह वो अपनी सप्लाई पहुंचाए। भाई सप्लाई नहीं देगा तो लोग खरीदेंगे कैसे? इसका मतलब है कि कॉमर्स इस समस्या को कैसे रिमूव करता है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी होती है, ट्रक, बस, रेलवे, इनके थ्रू कॉमर्स क्या करता है? ये हिंड्रेंस भी दूर करता है, गुड्स को इधर उधर पहुंचाने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट मूव्स गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट फॉर सेल। ट्रांसपोर्ट क्या करता है? जहां गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसको वहां अवेलेबल करा देता है जहां पर कंज्यूमर है, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, तो दिस हिंड्रेंस अकर्स ड्यू टू गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। अरे क्या हुआ, तुमने गुड्स प्रोड्यूस कर लिया, अब वो कंज्यूम 2 साल के बाद होगा तो क्या मतलब है यार? क्वालिटी खराब हो जाएगी ना, एक्सपायरी आ जाएगी उसकी। या फिर तुमने कंज्यूम कर लिया गुड्स, अब अवेलेबल ही नहीं है, प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, तो भी समस्या है ना। तो दिस हिंड्रेंस अकर्स ड्यू टू टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है कॉमर्स। समझो बेटा, क्या तुम्हारा 12 महीने गेहूं का प्रोडक्शन होता है? नहीं, ये बारिश का सीजन चल रहा है, इसमें गेहूं होता है कि अगली बार होता है? अभी धान होएगा, है ना। गेहूं उधर होता है जनवरी, फरवरी, मार्च में होता है, पूरे साल भर तो नहीं होता, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी पूरे साल भर है। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, ये हर 12 महीने पूरी वो नहीं होती है, लेकिन ये अवेलेबल बाजार में पूरे 12 महीने होती है। क्यों? स्टोरेज फैसिलिटी की वजह से। तो ये जो टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी है, इस हिंड्रेंस को, इस डर को, इस रुकावट को कौन दूर करता है? कॉमर्स। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। फिर जो रिस्क है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, क्वेश्चन आ सकता है, टाइप्स ऑफ हिंड्रेंस इन कॉमर्स या इन बिजनेस, है ना। तो ध्यान रखना 6 तरह का होता है। पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस, पैसा, और इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे बढ़े। रिस्क की फैसिलिटी, भाई आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, गुड्स डैमेज हो गया, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? उसका क्या सुरक्षा, प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा?
तो इंश्योरेंस नाम की एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है कॉमर्स। इंश्योरेंस है ना, कि आगजनी की समस्या हुई तो लॉस बाय फायर हुआ तो हम उसकी भरपाई कर देंगे, जो आपके गुड्स डिस्ट्रॉय होगा वो प्रॉफिट नहीं देंगे, लेकिन हाँ जो कॉस्ट थी आपकी उस गुड्स को एक्वायर करने में, खरीदने में, उसकी भरपाई हम कर देंगे। चलो नेक्स्ट, हिंड्रेंस ऑफ कॉमर्स। देखो प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा लाओगे कहां से? तो हिंड्रेंस कॉमर्स ने कैसे दूर किया? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना के, बैंक्स बना करके इन्होंने इस समस्या को दूर कर दिया। उसके बाद हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू इन्होंने क्या करा? गुड्स की इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कॉमर्स ने किया है। हेंस कॉमर्स इज सेड टू कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क। इतनी समस्याएं देखो, पर्सन की कैसे दूर करता है? ट्रेड के थ्रू, मतलब एक मार्केट प्रोवाइड करता है जहां पे बायर सेलर इकट्ठा हो। प्लेस की कैसे दूर करता है? ट्रांसपोर्टेशन से। टाइम की कैसे करता है? स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग से। रिस्क कैसे? इंश्योरेंस से। फाइनेंस कैसे? बैंकिंग से। और इंफॉर्मेशन कैसे? एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग प्रणाली से। ठीक है, देखो मेक इन इंडिया का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मेक इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 25th September 2014 to encourage national as well as multinational companies to manufacture their products in India। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को स्कीम लॉन्च करी, मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, जो भी प्रोडक्ट आपको भारत में बेचना है वो प्रोडक्ट भारत में बनाओ। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, फॉरेन पैसा आएगा, है ना, अपना देश भी डेवलप होगा, गुड्स की अवेलेबिलिटी होगी, क्वालिटी इंश्योरेंस होगी, है ना। ये सारी फैसिलिटी लेने के लिए उन्होंने 25 सेक्टर्स को इस चीज के लिए वो किया। और ये 25 सेक्टर के यहाँ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल वगैरह जो पहले विदेशों से बन के आते थे चाइना से, वो भारत में ही बनने लग गए। लेदर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, दवाइयां वगैरह जो पहले विदेशों में मैन्युफैक्चर होती थी अब यहाँ होने लग गई। पोर्ट एंड शिपिंग, रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी, पहले रेलवे का जो चीज है ना वो बाहर से बन के आता था, अब यही बनना हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ये विंड एनर्जी, सोलर सिस्टम, इन चीज को बढ़ावा देना। रोड और हाईवे बनाना, स्पेस और एस्ट्रोनॉमी, टेक्सटाइल, गारमेंट, थर्मल पावर, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, वेलनेस, ऐसे करके 25 इंडस्ट्रीज को इसमें शामिल किया गया मेक इन इंडिया में, कि आप भारत में ही बनाओ, भारत में ही बेचो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स की। तो ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स का क्या मतलब है? तो ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, इनका कहना है कि दो है, एक तो ट्रेड है, बाइंग एंड सेलिंग, और दूसरा है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड। इसका मतलब होता है सहायक, एड्स या फिर ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायता देने वाला। ठीक है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड यानी एक तो एक्टिविटी खरीदने बेचने की होगी, अब सेल और परचेस को फैसिलिटेट करने के लिए, जैसे क्या? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, स्टोरेज, ये जो फैसिलिटीज हैं वो क्या है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। आगे बढ़े, लेट अस डिस्कस द ब्रांचेस इन डिटेल में डिस्कस। ट्रेड क्या है? तो ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ट्रेड मतलब है कि हम कोई भी सामान खरीद या बेच रहे हैं इस उद्देश्य के साथ कि हम क्या करेंगे? खरीदेंगे, बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। ठीक है, इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। इसेंशियल यानी जरूरी, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉमर्स का क्या? ट्रेड। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर और यूजर।
जो गुड्स प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किए हैं वो गुड्स अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी होती है ट्रेड की, कि वो प्रोड्यूसर से ले जा करके कंज्यूमर तक इस गुड्स को पहुंचाए। डन। इन द absence of trade, both producer and consumer will have to search for each other। देखो बेटा, यदि ट्रेड नहीं होगा यानी एक मार्केट नहीं होगा जहां आप खरीदो और बेचो, तो फिर आप क्या करोगे बेटा? एक दूसरे को ढूंढोगे कि प्रोड्यूसर कौन है यार, बनाने वाला कौन है, और प्रोड्यूसर ढूंढेगा कि खरीदने वाला कौन है। जैसे आपको कोई कोई सेकंड हैंड आइटम बेचना हो तो आप फिर आदमी ढूंढते हो ना कि कौन है मुर्गा जो फंस जाए, मैं इसको टिका दूं। तो ये सेकंड हैंड आइटम बेच क्यों रहे हो? क्योंकि ये कचरा है। आप अपना कचरा दूर करने के लिए दूसरे आदमी के, है ना? क्लियर है क्या? है ना? इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑन ए लार्ज स्केल। बड़ी मात्रा में आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। भाई देखो, घर में खाना बनता है बेटा तो थोड़ा सा बनता है, लेकिन होटलों में जब बनता है तो बहुत ज्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि मालूम है कि एक जैसी जगह जहां पर लोग अपने आप, बायर खरीदार अपने आप आएगा, फिक्स जगह है ये। अभी फिक्स ना हो तो क्या वो इतना बना सकता है? भाई एक दूसरे को जब तुम ढूंढने निकले, जब एक दूसरे के तुम तलाश में निकले ढूंढने कि कहीं तो मिलन हो प्रभु से, तो फिर क्या होएगा? ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा ही नहीं, तो तुम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन भी नहीं कर पाओगे। क्यों? यदि तुम प्रोडक्शन करोगे तो जेब का जो पैसा वो उसमें स्टक हो जाएगा, पैसा फंस जाएगा ना। और गुड्स यदि ज्यादा दिन तक रखा रहा, कोई किसी ने खरीदा नहीं, तो उसकी क्वालिटी में भी इफेक्ट आएगा, है ना? ड्यूरेबिलिटी में इफेक्ट आएगा। तो इसलिए एक मार्केट प्लेस होना जरूरी है, यानी ट्रेड एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कहां पर? कॉमर्स में। आगे बढ़े। ट्रेड कैन बी कैरिड आउट ऑन स्मॉल स्केल लाइक इन केस ऑफ हॉकर्स और स्मॉल शॉप्स, और लार्ज स्केल। दोनों तरीके से हो सकता है, बिग और स्मॉल। छोटा कैसे हो सकता है? जो हॉकर्स है, हॉकर्स मतलब वो लोग जो तुम्हारे यहाँ, अरे साइकिल आइकल से ठेले गाड़ी में सामान लेकिन थोड़ा थोड़ा लाते हैं। कुछ बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी होते हैं, जैसे मेट्रो, बेस्ट प्राइस, और क्या डी मार्ट। यहाँ पर क्या बल्क में होता है ना? क्यों? क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां पर लोग आएंगे ही आएंगे, और आएंगे तो जब राम लक्ष्मण आएंगे बेटा, करण अर्जुन आएंगे ना। जब करण अर्जुन आएंगे तो क्या करेंगे? सर हवन तो नहीं करेंगे। ट्रेड रिमूव्स द हिंड्रेंस पर्सन बाय क्रिएटिंग ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ये अपन पढ़ चुके हैं। द पर्सन हु आर एंगेज्ड इन ट्रेड आर नोन एज ट्रेडर्स आर मिडिलमैन। जो भी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उनको ट्रेडर्स या फिर मिडिलमैन कहा जाता है। याद रखना, कहीं पर भी काम आ सकता है एमसीक्यू में, है ना? ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, कुछ भी आ सकता है। सो प्लीज कीप अटेंशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। अभी ट्रेड का क्लासिफिकेशन कैसा होता है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल यानी विद इन कंट्री, और एक्सटर्नल यानी आउटसाइड कंट्री। देश के अंदर ही खरीदी बेची चल रही तो इंटरनल ट्रेड है, और देश के बाहर खरीद बेच रहे हो तो एक्सटर्नल ट्रेड है। तुम्हारा इस बुक में टोटल बिजनेस स्टडीज में टोटल 10 चैप्टर हैं। अभी हम पहला पढ़ रहे हैं, कुछ चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। ये दो चैप्टर है। क्या चैप्टर नंबर 9 क्या है बेटा? इंटरनल ट्रेड। वहां हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इंटरनल ट्रेड का। एक्सटर्नल ट्रेड चैप्टर नंबर 10 है, सबसे आखिरी चैप्टर। ठीक है? तो इंटरनल ट्रेड में अभी ये समझ लो, होलसेल और रिटेल ट्रेड आता है। होलसेल का मतलब क्या है? कि बल्क क्वांटिटी में यदि आप डीलिंग करते हो, बड़ी मात्रा में 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 25 किलो, 100 किलो, ऐसे में यदि डील करते हो बल्क ज्यादा क्वांटिटी में, तो वो होलसेल है। रिटेल यानी छुटकर, जैसे तुम किराने की दुकान में जाते हो और 100 मतलब 10-20 रुपए की भी शक्कर मिल जाती है, लेकिन होलसेलर के पास ऐसा नहीं है। वहां पर तुम्हें किलो में लेना पड़ेगा, है ना? 1 किलो 2 किलो नहीं देता वो, उसका फिक्स होता है। 5-10 किलो की क्वांटिटी लोगे तो ही देगा, नहीं तो नहीं दे, भगा ही देगा, बोले निकल यार तू भाई, है ना? है ना? कटोरे वाला काम नहीं हमारा, तराजू वाला काम। रिटेल मतलब क्लियर है, और होलसेल मतलब क्लियर है। आगे बढ़े। एक्सटर्नल ट्रेड का क्या मतलब है गाइस? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट।
इंपोर्ट मतलब फॉरेन से खरीदना, एक्सपोर्ट मतलब फॉरेन को बेचना, और एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट मतलब फॉरेन में खरीद के फॉरेन में बेच देना, इंडिया लाने का ही नहीं। इंपोर्ट में क्या करेंगे, इंडिया लेके आएंगे, एक्सपोर्ट इंडिया से भेजेंगे, इंटरपोर्ट बाहर खरीदा बाहर ही बेच दिया, श्रीलंका से खरीदा और जापान को बेच दिया, रूस से खरीदा फ्रांस को बेच दिया, लाइक दैट। एग्जाम्पल था ये, है ना, ताकि समझ में आ जाए। नहीं आया हो तो फिर अपने अपने चरण धो के पूरे मोहल्ले में बांट देना बेटा। आगे बढ़े क्या, चलो। तो इंटरनल ट्रेड हो गया, विद इन कंट्री जो होता है ना, इट इज कंसर्न्ड विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। ठीक है, देश के अंदर अंदर। देखो, होलसेल इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक, सारी बातें कर ली। रिटेल रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी में होता है। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब इट कंसर्न्ड विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस operating in 2 or more countries. Done. Import, it refers to purchase of goods from a foreign country. Export, it refers to sale of goods to a foreign country. Interport, it refers to import of goods for the purpose of export to other country. एक देश से खरीदा और दूसरे देश में बेच दोगे, इस उद्देश्य से खरीदा तो इंटरपोर्ट। ठीक है क्या? ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, इसकी चर्चा अब हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।